नमस्कार किसान भाइयों। मैं अपूर्व वर्मा यूपी के रायबरेली जनपद से आप सभी किसान भाइयों का अपने इस यूट्यूब चैनल वर्मा फिश में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मछलियों के विकास को लेकर, मछलियों की ग्रोथ को लेकर। तो जो भी किसान भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जैसे कि हमारा जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जा सके। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ा समस्या जो आ रही है इस समय वो है फिशरीज सेक्टर में मछलियों की ग्रोथ को लेकर। तो उसी बारे में हम लोग आप बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आती समस्या है कि मछलियों की वृद्धि, इतने साल तक मछलियाँ पड़ी रही हैं तालाब में, उनकी वृद्धि नहीं हो पा रही है। और वो कैसा, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी दवा है जिसके यूज करने से आपकी मछलियों की ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, जिससे कि आप अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। और उस प्रोडक्ट में क्या ऐसी क्वालिटी है और किसान भाइयों को वो प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए अपने तालाबों में। तो प्रोडक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की यूज करने से किसान भाइयों, जो आपकी मछलियों की ग्रोथ रुकी हुई है या जो ग्रोथ कुछ मछलियों की हुई है और अब हो नहीं पा रही है, या कुछ मछलियां जैसे आपने तालाब में डाली थी अभी भी उनका सेम साइज है, चार 3 महीने हो, चार महीने हो चुके हों, वैसे ही पड़ रही है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं कि मछलियों की जो फीडिंग होती है वो आप किस माध्यम से करा रहे हैं। कई प्रकार, कैसे प्रकार की समस्याएं आती हैं। और दो इस समय मछलियों की फीडिंग हो रही है फिशरीज सेक्टर में, चाहे आप कमर्शियल फीड करा रहे हो या फ्लोटिंग फीड खिला रहे हो, होममेड फीड खिला रहे हो, या फिर आप प्लैंकटन के माध्यम से आप करा रहे हो। कुछ किसान भाई तालाबों को लीज पर ले लेते हैं, वहाँ पे अपना गोबर खाद वगैरह और डाई यूरिया पोटाश डाल के वो अपना प्लैंकटन का निर्माण करके मछलियों की पैदावार कर रहे हैं। तो ये किसान भाई, जो भी आपकी मछलियां हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या फिशरीज सेक्टर हो या कोई भी लाइफ स्टॉक का सेक्टर हो, आप हर चीज़ में आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसी अलग से आपको कुछ एडिशनल मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ दवा का यूज़ करना पड़ेगा जो कि मछलियों में आपको एडिशनल एक्सीलरेट ग्रोथ दे सके। और जो हम प्रोडक्ट की आज बात कर रहे हैं उसकी खासियत भी यही है। उस प्रोडक्ट का नाम है किसान भाइयों बायोफीड। ये बायोफीड के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका आप यूज़ कब कब करना है, कितने दिनों में करना है और इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, कितने एरिया में कितना यूज़ करना है। तो ये क्वालिटी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या खासियत है और किसान भाइयों को ये बायोफीड अपने तालाब में क्यों यूज़ करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नदियों में किसी भी प्रकार का फ्लोटिंग फीड नहीं डाला जाता है, ना तो कोई होममेड फीड वहाँ डालता है, ना कोई कमर्शियल फीड वहाँ डाला जाता है। फिर भी आपने कभी ये सोचा है कि मछलियाँ जो नदियों में पड़ी रहती हैं वो इतनी तेज़ी से या इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे हो जाती हैं। वो एक रीज़न है उसका, एक सिर्फ रीज़न ये है उसका कि उसमें नेचुरल फीड का निर्माण होता रहता है। तो आपको जो बायोफीड का यूज करना है उसका सिर्फ एक ही काम है, वो है फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का निर्माण करना। इसके यूज करने से जो आपकी तालाब की गुणवत्ता रहती है, फर्टिलिटी रहती है, वो तो काफ़ी हद तक अच्छी हो ही जाती है। उसके अलावा जो मछलियों का नेचुरल फीड है, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो या जू प्लैंक्टन हो, वो मछलियों का नेचुरल फीड है और प्राइमरी फूड भी है। चाहे वो पंगासियस मछली हो, आईएमसी मछली हो, आप चाहे रूपचंदा का पालन कर रहे हो, हाइब्रिड मांगुर या देसी मांगुर का पालन कर रहे हो, सभी मछलियों का प्राइमरी फूड बायोफीड ही होता है, जो कि नेचुरल प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन का क्रिएशन करता है। इस बायोफीड के यूज करने से आपका एफसीआर रहता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और कई ऐसे किसान भाई हैं जो बायोफीड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन की सप्लाई होती है, कुरियर के माध्यम से हम आप लोगों को मेडिसिन की सप्लाई दे देते हैं। और मैं खुद एक फार्मर हूँ, तो मैं अपने पौध में खुद बायोफीड का यूज महीने में मंथली मोड पे करता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, अभी मेरी हार्वेस्टिंग आज चल रही है और अभी मैं अभी आपको इसमें वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा जो मेरी हार्वेस्टिंग हुई है। उनमें मछलियों का साइज जो आया है वो काफ़ी हद तक संतुष्टजनक रहा है और रिजल्ट भी उसका काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया रहा है। मैंने इसको जब यूज किया है तो काफ़ी हद तक मेरा एफसीआर का रेट भी कम हो गया है। सरसों की खली, पॉलिश, ये सब मैंने बहुत ही कम मात्रा में डाला था, सिर्फ मंथली मोड पे मैं बायोफीड का यूज कर रहा था। और जो किसान भाई तालाब लीज पर ले लेते हैं वो या तो फिर गोबर की खाद डालते हैं या फिर ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। वो आप साल 2 साल में एक बार हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उनकी मछलियों की ग्रोथ भी काफ़ी हद तक कम ही रहती है, 200-250 ग्राम ही रहती है।
और गोबर की खाद डालने से किसान भाइयों पानी के पैरामीटर भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, पानी का दूषित होना, पानी का कालापन आना और मछलियों में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन की समस्याएं आ जाती हैं, गैस बन जाती है, मछलियों को पेट फूल जाता है, मछलियों में मोर्टेलिटी की समस्या देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों आजकल इस बदलते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में हर आदमी यही चाह रहा है, चाहे किसान भाई हो या किसी भी रियल एस्टेट से जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो, कि कम से कम समय में आप अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, फिशरीज सेक्टर हो या लाइफ स्टॉक का कोई भी सेक्टर हो। आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो तब भी आप कई प्रकार की दवाएं, डायूरिया पोटास है, आपका यूरिया है, डीएपी है, आप कई प्रकार की फर्टिलाइजर के यूज करते हैं, तभी एक आप अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन ले पाते हैं। तो दोस्तों फिशरीज भी एक प्रकार का एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। आप इसमें आप बीज डालते हैं, आपकी हार्वेस्टिंग होती है और हार्वेस्टिंग और बीज डालने की बीज का जो प्रक्रिया है वो है फीडिंग की। आपकी जो मेन कॉस्ट आती है वो फीड की ही आती है। आप कोई भी फीड खिला रहे हैं, अगर नेचुरल फीड उसमें फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो मछलियों की ग्रोथ काफ़ी हद तक प्रभावशाली बनी रहेगी। उसमें मछलियों की ग्रोथ में वो बात नहीं रहती जो आप बायोफीड के यूज से कर सकते हैं। अभी मेरी आज हार्वेस्टिंग चल रही है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अभी एक क्लिप आपको दिखाई जाएगी जिसमें मेरी खुद की हार्वेस्टिंग हुई है और उस मछली का साइज भी 1.5 से 2 किलो के लमसम, एवरेज साइज 1.5 किलो 2 किलो के हद तक हुआ है। मैं इसका यूज़ करता रहता हूँ, नॉर्मली भी यूज़ करता रहता हूँ, चाहे मैं पांगस का कल्चर कर रहा हूँ या आईएमसी का कल्चर कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्वालिटी बायोफीड में एक ये है कि इसके डालने से आपके पानी के पैरामीटर डिसबैलेंस नहीं होते हैं, उल्टा ये जो रिजल्ट देता है ये आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा। ये मेरी 100% गारंटी है। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, इससे बेस्ट रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट खुद यूज किया है, कई ऐसे फार्मर हैं, मेरी दवा बहुत ही दूर दूर तक जाती है, चाहे महाराष्ट्र हो, लखीसराय, बिहार हो, बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मेरी दवा मैं आज सप्लाई कर रहा हूँ। और आप सब लोगों के सहयोग से मैं यही चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो से जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी और सही दवा ही, कारगर दवाई दी जाएगी जो कि आपके लिए 100% कारगर हो, जो आपको 100% काम करके दिखाए। तो दोस्तों अभी जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें मैं हो सकता है देखने को ना मिलूँ, ये मेरी हार्वेस्टिंग का वीडियो है जो अभी आज ही मेरी नेटिंग हो रही है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो में बने रहें और ये वीडियो आपके सामने आ रही है। किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं जो मछलियों की ग्रोथ हुई है, ग्रोथ होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है मंथली मोड पे बायोफीड का यूज। तो किसान भाइयों मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप मुझ पर विश्वास करें और बायोफीड पर विश्वास करें। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बेस्ट रिजल्ट निकाल के ज़रूर देगा, ये मेरी गारंटी है। मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है जो कि प्लैंकटन को या नेचुरल फीड को आपको बढ़ा के दे सके। फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, आप गोबर की खाद यूज करेंगे तो उससे पानी का पैरामीटर आपका ख़राब होना निश्चित है। बायोफीड के यूज से एक तो पानी के पैरामीटर सही रहते हैं, फर्टिलिटी बड़ी रहती है और मछलियों का जो विकास रहता है, प्लैंकटन जो क्रिएट होते हैं उनकी ग्रोथ में, मछलियों के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प होती है। तो किसान भाइयों एक बार आप बायोफीड का यूज अवश्य करें और दवा हमारे पास सभी प्रकार की उपलब्ध है, आप मुझे कॉल करके मंगा सकते हैं। किसान भाइयों जैसा कि आपने हार्वेस्टिंग का वीडियो देखा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाने का और बताने का प्रयास किया गया है कि आप जब भी मछलियों को फीडिंग कराएं तो फीडिंग में आप ये इस चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान दें कि मछलियाँ आप इससे आप फीडिंग मत कराएं। और कई किसान भाइयों को कॉल आता है कि जब उन्होंने बायोफीड डाला है तो मछलियों ने फीडिंग कम कर दिया है। तो भाइयों इसकी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर बायोफीड पड़ेगा तो उनको सफिशिएंट मात्रा में फीड प्रोवाइड हो चुका है, इसलिए वो फीड को इंटेक करना कम कर दिया है। और यही सबसे बड़ा बेस्ट रिजल्ट है इसका कि आप जैसे ही आप बायोफीड का यूज करेंगे तो आपका FCR कम हो जाएगा। मीन्स अगर आप दाना 40 किलो डाल रहे हैं तो वो दाना 40 किलो से हट के महज 10-15 किलो पे आके रुक जाएगा, क्योंकि मछलियों को जो नेचुरल फीड मिल रहा है वो उनको बायोफीड से उनकी पूर्ति हो पा रही है। तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे आपके घर पर, आप घर बैठे एक फ़ोन कॉल पे अपने घर तक किसी भी प्रकार की दवा हो, बायोफीड हो या कई भी प्रकार की दवाएँ हैं जिनका वीडियो मैं आपको आगे भेजता रहूँगा और दिखाता रहूँगा चैनल के माध्यम से। कोई भी समस्या आ रही हो, किसी प्रकार की आपको दवा चाहिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वर्मा फिश सीड के नाम से कि आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे
घर बैठे अपने घर पे दवा मंगा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। 100% गारंटेड दवा है जो मैं खुद अपने कल्चर में यूज कर रहा हूं, और कई और ऐसे फार्मर हैं जिनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करवाऊंगा, मुलाकात भी करवाऊंगा, आप रूबरू हो पाएंगे उनसे कि उन्होंने खुद इसको यूज किया है और यूज करने के बाद उसका बेस्ट रिजल्ट भी उनको मिला है। तो वीडियो को देखने के लिए किसान भाइयों आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।